नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। कल पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। वे कई बार सांसद रह चुके हैं और दिल्ली में वो कांग्रेस में शामिल हुए। तो पप्पू यादव के सामने एक बहुत बड़ा अवसर सामने है, मौका है उनके सामने। कांग्रेस के सामने, बिहार कांग्रेस के सामने भी बहुत बड़ा मौका है और बाधाएं भी हैं। पप्पू यादव के सामने भी बाधा है और कांग्रेस के सामने भी बाधाएं हैं। पहले मैं जो अवसर है, जो मौका है पप्पू यादव के सामने, उसकी चर्चा करता हूँ। पप्पू यादव की छवि बिहार में एक ज़मीन से जुड़े नेता की रही है। वे लोगों के सुख दुख में शामिल रहे हैं। कोई किसी भी तरह की आपदा हो, कोई परेशानी में कोई ज़िले की जनता हो, तो वहाँ जाके वो मदद करते रहे हैं। उनकी छवि धर्मनिरपेक्ष नेता की भी रही है। तो वो लगातार सक्रिय रहे हैं, 365 दिन सक्रिय रहने वाले नेता हैं। वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके सामने मौका ये है कि अभी तक वो, हालांकि वो सांसद रहे, लेकिन अभी तक उनकी राजनीतिक हैसियत कहें या राजनीतिक स्थिति कहें, ऐसी नहीं रही है कि वो बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकें। बिहार की राजनीति को अपने चाहे जिस दिशा में वो चाहें वो कोई दिशा दे सकें, कोई एजेंडा तय कर सकें, ये स्थिति पप्पू यादव की अभी तक नहीं रही है। अब चूंकि वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, ऊपर राहुल गांधी जैसे नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता हैं, तो अब उनके सामने ये एक बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है, बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिल गया है, मंच मिल गया है, जहाँ से वो एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। एक नए पप्पू यादव के रूप में वो बिहार में सामने आ सकते हैं और बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं। ये इतना बड़ा अवसर उनके सामने है और कांग्रेस के सामने भी बहुत बड़ा अवसर है। कांग्रेस अभी तक 34 साल से पिछड़ रही थी। लगातार वो उसकी जो छवि है, जो इमेज है, वो राजद के पीछे चलने वाली पार्टी के रूप में ही रही है। बिहार की राजनीति को कांग्रेस दिशा देने में अक्षम रही है। उसकी वो हैसियत नहीं रही कि वो बिहार में कोई अपने दम पर एजेंडा तय कर सके। अब पप्पू यादव के साथ आने से कांग्रेस के सामने भी ये मौका है कि वो बिहार की एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बन सके, ऐसी शक्ति जो बिहार का एजेंडा तय करे। अब आइए बाधाओं की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील। इस चैनल का मकसद है कि देश में भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े, विविधताओं का, अलग अलग संस्कृति और परंपराओं का लोग सम्मान करें। तो इस चैनल को आप आर्थिक रूप से मदद करें और इसके लिए ज्वाइन ऑप्शन विकल्प में जा करके आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अब आइए पप्पू यादव के सामने क्या बाधाएं हैं उसकी चर्चा करते हैं। पप्पू यादव निश्चित तौर पर 365 दिन संघर्ष करने वाले नेता रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके सामने बाधा ये है कि वो पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो वहाँ पर वो जिस तरह से क्षेत्रीय दलों का जो रहता है, एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति केंद्रित पार्टी रहती है, वहाँ एक ही व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस में जैसे अन्य पार्टियों में भी होता है, बिहार कांग्रेस में भी कई खेमे हैं और खेमों में आपस में खींचतान भी रहती है, एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं लोग, हर पार्टियों में होता है। तो पप्पू यादव देखना होगा कि वो जो विभिन्न खेमे पहले से कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज हैं, उनके साथ वो कैसे समन्वय बनाते हैं, ये एक देखना होगा। दूसरी बात, कांग्रेस के सामने भी बाधा है कि कांग्रेस अभी तक ऐसे नेताओं को लेकर चलती रही है जिनका कोई अपना आधार, खास आधार नहीं है। ज़रूर वो एक क्षेत्र से विधायक हैं, वो कुछ लोग उनके साथ हैं, लेकिन ज़मीन पर लगातार संघर्ष करने वाले नेता के रूप में ऐसा कोई नेता कांग्रेस में अभी नहीं रहा है पिछले 34 सालों में। अब जबकि पप्पू यादव उनके साथ जुड़े हैं, तो वो कैसे मौका कांग्रेस देती है, क्योंकि कांग्रेस का आप पिछला जो अधिवेशन हुआ, रायपुर अधिवेशन, उसको याद करिए। कांग्रेस ने वहाँ बाज़ाब्ता प्रस्ताव पारित किया है कि अब देश में कांग्रेस पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को संगठन में हर तरह का मौका देगी। उनके लिए 50% आरक्षित कर दिए गए हैं पद।
तो अब पप्पू यादव तो सामाजिक न्याय के संघर्ष वाली पृष्ठभूमि से आते हैं, धर्मनिरपेक्ष लड़ाई लड़ने वाले नेता के रूप में रहे हैं, तो इनको कांग्रेस कैसे अवसर देती है ये भी देखना होगा। और तीसरी बात कि बिहार में पप्पू यादव के आने का फ़ायदा या परिवर्तन असल में दिखेगा 2025 में, जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। तब तक अगर पप्पू यादव इसी तरह से सक्रिय बने रहे, कांग्रेस के नेताओं के साथ वो समन्वय अच्छे से बना सके और सबको लेके चल सके, तो वो 2025 के चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी ताकत के रूप में बिहार में उभर सकती है। तो ये है नया वीडियो। इसको आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।